दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई इस सीरीज़ की नई वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। और पिछली स्टोरी की बात करें तो पिछली स्टोरी में अभी इन्होंने नया केएफसी बोलूँ या फिर डोमिनोज बोलूँ वैसा ही एक रेस्टोरेंट बनाया जहाँ पे सेल्फ सर्विस है वहाँ पे खाना पीने की। और अभी ये पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ये अपने स्टाफ को पूरी फुल ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे ऑर्डर करना है, कैसे सर्विस देनी है और कैसे ग्रीट करना है। और अब फाइनली दिन आ चुका है कि इनका जो रेस्टोरेंट है वो ओपन हो रहा है। तो चलो हम लोग यहीं से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और इनका रेस्टोरेंट फाइनली शुरू हो गया। वेट 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 वेट, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। भाई लाइक जरूर कर दो यार, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब मारो यार, फ्री है भाई, फ्री FREE फ्री, मुफ्त। अब धीरे धीरे पूरे सालोन में इस नई शॉप की चर्चा फैलने लगती है। फ्लायर्स हर गली हर मोड़ पर दिखने लगते हैं और उधर सोलोन बर्गर टीम फुल ग्राइंड मोड में है। और फिर वो दिन आ ही जाता है, ग्रैंड ओपनिंग डे। शुरुआत होते ही लोग काउंटर पर लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, सीधा ऑर्डर। आज की शिफ्ट में हाना कैशियर मोड में है, तेजी से ऑर्डर ले रही है, तुरंत किचन को पास कर रही है, बिना किसी डिले के फ्लो मेंटेन कर रही है। ऑर्डर ट्रिया की सेट वो ऑलमोस्ट मशीन जैसी स्पीड से काम कर रही है। किचन में काउथर ऑलरेडी एक्शन में है और कैन पूरे सिस्टम को स्मूथली कोऑर्डिनेट कर रहा है। दूसरी तरफ सारा भी चिल नहीं है, फ्लायर्स बांट रही है, कस्टमर्स को ग्रीट कर रही है और थैंक्स फॉर कमिंग बोलते बोलते स्माइल मेंटेन कर रही है। प्योर मार्केटिंग प्लस PR कॉम्बो। रियो थोड़ी दूर से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन दिख रहा होता है। मॉर्निंग रश स्मूथ जा रहा है। जब भीड़ थोड़ी कम होती है तो वो टीम की तरफ देखता है और कहता है कि गुड जॉब गाइस, ट्रेनिंग क्लियरली काम आई। लेकिन तभी उसकी नज़र एलन पर पड़ती है जो कस्टमर को सर्व करते वक्त एक अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहा होता है, आधी स्माइल आधा सीरियस। ऐसा है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए, ये खुश है या फिर जज कर रहा है। रियो मन ही मन में नोट करता है कि कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग वर्जन 2 नीडेड है। तभी कस्टमर की तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं, वेज बर्गर अमेजिंग है, लाइट है, ग्रीजी नहीं है। रियो तुरंत कैन की तरफ देखता है और लुक लाइक तुम्हारा आइडिया हिट हो गया। कैन थोड़ा शर्माता है, बस थोड़ा रिसर्च किया था। असल में कैन काफ़ी सोचा था इस कॉन्सेप्ट पर, मीटलेस ऑप्शन, हेल्थी फोकस और लाइट बट फीलिंग। वेज बर्गर में उसने सैलेड एग्स यूज़ किए जो सरप्राइजली परफेक्ट निकला। कैन कॉन्फिडेंसली कहता है कि ये ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। ये सुनकर सारा को याद आता है कि पहले सुबह बर्गर इतने नहीं बिकते थे। रियो तुरंत कनेक्ट करता है, वो कहता है कि ये बेसिकली ऑन द गो सैंडविच जैसा है। सारा खुद एग्जाम्पल बन चुकी होती है, वो एक वेज बर्गर खा रही होती है और फिर दूसरा, फिर शायद तीसरा भी। रियो खुद को रोक नहीं पाता, वो पूछता है कि अब तक तुमने कितने बर्गर खा चुकी हो। सारा थोड़ा शर्मा कर बोलती है कि मैंने काउंट ही नहीं किया। अब पास खड़े रैपर क्लियरली एक्सपोज कर रहे होते हैं सच्चाई। तभी बाहर कुछ अनयूजुअल होता है। हाना की नज़र एक रेयर साइट पर पड़ती है, फॉरेस्टलियर फैमिली का फूड गार्ड। और उससे भी शॉकिंग, वो सीधा उनकी शॉप के सामने रुकता है। अगले ही पल दरवाज़ा खुलता है और अंदर आते हैं लॉर्ड सेरिडो। वो इधर उधर देखते हैं और सीधा पूछते हैं कि रियो यहाँ है। अचानक से जब एम्प्लॉयज को सामने रॉयल्टी दिखती है, पूरी टीम पैनिक मोड में चली जाती है। हाना लिटरली भागती हुई किचन के पीछे चली जाती है। अरे रियो, उसकी आवाज़ ही अटक जाती है। रियो उसे उस हालत में देखकर तुरंत टेंशन में आ जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ और जवाब आता है कि लॉर्ड सेरिडो आ गए हैं। एक सेकंड के लिए रियो भी फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल लॉर्ड सेरिडो खुद अंदर आते हैं। वो क्वाइटली रियो से कहते हैं कि प्लीज इस बात को सीक्रेट ही रहने दो। लेकिन रियो के दिमाग में अभी भी एक सवाल घूम रहा होता है कि कार्ड एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं। इन छोटी बातों को साइड में रखते हुए लॉर्ड सेरिडो सीधा बोलते हैं कि मुझे एक बर्गर मिल सकता है। अब यहाँ रियो का सिस्टम लॉयल्टी दिखता है। वो बिना हेजिटेट किए हुए कहता है कि सर आपको ऑर्डर काउंटर से ही देना होगा। मीनवाइल हाना और एलन साइड में खड़े हैं और लिटरली कंफ्यूज हैं। ये हमारा बॉस नोवेल से ऐसे कैजुअली बात कर रहा है। और सबसे मजेदार पार्ट, लॉर्ड सेरिडो खुद लाइन में खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये पूरा सिस्टम इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। हाना नर्वस होकर उनका ऑर्डर लेती है, बीफ बर्गर सेट। हाथ थोड़ा कांप रहे हैं लेकिन समहाउ मैनेज कर लेती है। रियो उन्हें सीट तक लेकर जाता है और लॉर्ड सेरिटो इंटीरियर्स को ऑब्जर्व करते हुए क्लियरली इंप्रेस दिखते हैं। अब कुछ ही देर में ऑर्डर रेडी हो जाता है और सर्व करने आता है एलन। उसका एक्सप्रेशन हाफ स्माइल हाफ प्लीज सेव मी।
लेकिन लॉर्ड सेरिटो का पूरा फोकस खाने पर है। पहला बाइट, पाउज, रिएक्शन और फिर दिस इज एक्सीलेंट। रियो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। फिर एक्सेप्टेड सवाल आता है कि तुम अपनी सप्लाई कहाँ से लाते हो, लेकिन रियो स्मार्टली फिर से सीक्रेट मेंटेन करता है। उधर आर्थर दूर से फ्राइज को घूर रही होती है। कैन धीरे से बोलता है कि ऐसा मत करो, क्रीपी लग रहा है, लेकिन तब तक लॉर्ड सेरिटो उसे नोटिस कर चुके होते हैं। फ्राइज तुमने बनाए? ये सुनते ही काउथर कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। जब लॉर्ड सेरिटो उसकी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उन्हें पोटैटोज बहुत पसंद है, काउथर ऑलमोस्ट ओवरलोड हो जाती है। मैं बेटर बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। थोड़ी देर बाद लॉर्ड सेरिटो उठते हैं और फूड अमेजिंग था और कहते हैं और साथ में जोड़ते हैं कि मैं फिर आऊंगा, और जाते जाते बैंक्वेट इनविटेशन भी दे जाते हैं। उन्हें उनके जाते ही हाना और एलन लिटरली रियो के ऊपर झुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतने कैजुअली उनसे बात कैसे कर लेते हो। रियो बस ऑकवर्ड स्माइल देता है। सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड सेरिटो का कैसल। यंग लॉर्ड क्लियरली टेंशन में है, कुछ सीरियस चल रहा है। वो खुद से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोलोन खतरे में पड़ जाएगा। अब बैकग्राउंड में ब्रोकन बैगन सिचुएशन मैसी लग रही है, समथिंग बिग कमिंग। अब इस पार्ट को अभी होल्ड करते हैं। बैक टू रियो शॉप। रियो दिन की अर्निंग चेक कर रहा होता है और व्हाट 1 मिलियन कोरोना पर डे, वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है। इस रेट से तो लोन रिपे करना इजी है। मजाक में ही बोल देता है कि सेकंड स्टोर खोल दें। सारा कहती है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन इमीडिएटली प्रॉब्लम भी आएंगी। रियो सेम मॉडल कॉपी कर देंगे। सारा सर हिलाती है और कहती है कि इतना सिंपल नहीं है। फिर वो समझाती है कि अगर हम सेम एरिया में और स्टोर खोलेंगे तो हम खुद अपने कस्टमर छीनेंगे। सेल्फ कंपटीशन। रियो, हाँ बात तो सही है, लेकिन सारा अभी खत्म नहीं हुई। वो कहती है कि सबन में बर्गर उतना नहीं बिकेगा और अगर पास में ही स्टोर खोलना पड़ा तो प्रॉफिट मेंटेन करना मुश्किल होगा। अब रियो रियलाइज करता है कि बिजनेस उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। उसका सिंपल आइडिया एक्सपेंड फास्ट अब बन चुका है कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी प्रॉब्लम, और यहां से शुरू होता है स्केलिंग बिजनेस आर्क। आखिर में सारा गहरी सांस लेकर कहती है कि अगर हमें ग्रो करना है तो दूसरी सिटी में एक्सपेंड करना होगा, बेटर ऑप्शन होगा, यही आप हमारे लिए बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। वो तुरंत ऐड करती है कि उस सिटी की प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा और पैसा भी। रियो सिर हिलाता है और कहता है कि लेकिन सारा अभी खत्म नहीं हुई थी, और वो कहती है कि और रिस्क भी है इस काम में। वो थोड़ा सीरियस होकर बोलती है ट्रैवल करते समय मर्चेंट्स पर अटैक होने का खतरा रहता है। रियो तुरंत बीच में टोकता है, ओ वेट, तुमने मॉन्स्टर कहा? बस नाम सुनते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। सारा काम रहती है। वो कहती है कि रिलैक्स, ऐसे केसेस रेयर होते हैं, बट स्टिल गार्ड हायर करने पड़ते हैं, और विच मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब रियो सिर खुजलाते हुए हंसता है। ओके, तो सेकंड शॉप खोलना इतना इजी नहीं है जितना मैंने सोचा था। दोनों इस बात पर एग्री करते हैं। फॉर नाउ एग्जिस्टिंग स्टोर को ही इम्प्रूव करते हैं और सेफ्टी जो है वो फर्स्ट रहेगी। तभी गर एक हैवी रंबलिंग साउंड पूरे रूम में गूंजता है। दोनों एक दूसरे को पजल नजरों से देखते हैं। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और हाना तेजी से अंदर आती है। वो कहती है कि इमरजेंसी, और सारा तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। हाना की सांसें तेज हैं। मर्चेंट्स गिल्ड से अर्जेंट मैसेज आया है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को तुरंत बुलाया गया है। वो रुककर जोड़ती है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट है लॉर्ड सेरिटो और गिल्ड मास्टर दोनों की तरफ से। अब सीन यहाँ पे कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रियो और सारा गिल्ड पहुंच चुके होते हैं, जहां पे उनकी मुलाकात होती है गिल्ड मास्टर डोयले से और लॉर्ड सेरिटो से। ये रियो की डोयले से पहली मुलाकात है और होनेस्टली वो थोड़ा टेंस फील कर रहा होता है, लेकिन डोयले हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है कि रिलैक्स, इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बैठाया जाता है, टी सर्व होती है, और लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी हैवी होता है। रियो और सारा दोनों के दिमाग में अलग ही सवाल हैं। हमें इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया गया? डोयले थोड़ा हेजिटेट होकर लॉर्ड सेरिटो की तरफ देखता है और फिर सेरिटो फाइनली बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले वो धीमे लेकिन भारी आवाज में कहते हैं कि एक ट्रेड कारवा जो था, जो सलोन के लिए वीट लेकर आ रही थी, रास्ते में मॉन्स्टर के अटैक का शिकार हो गई। कमरे में अब साइलेंस छा जाता है। लगभग सारे वीगन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। रियो धीरे से बोलता है कि मतलब अब सोलोन में बीट सप्लाई कम पड़ जाएगी। सेरिटो सिर हिलाते हैं, हाँ एग्जैक्टली। तभी सारा को कुछ याद आता है। वेट, सिटी में स्टोरेज फैसिलिटी तो है ना?
सेरेटो जवाब देते हैं कि हाँ, पैलेस वेयर हाउस में रिजर्व मौजूद है, लेकिन वो रुकते हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ नॉर्मल टाइम्स के लिए सफिशेंट है। अब डायले आगे एक्सप्लेन करता है कि इस बार फर्स्टियर रीजन ने अपना काफ़ी स्टॉक ऑलरेडी दूसरे रीजन को भेज दिया था जहां फूड स्टोरेज चल रही थी, और जिस कारवां पर अटैक हुआ वो उसी स्टॉक को रिफिल करने के लिए आई थी। अब रियो सीधा पॉइंट पर आता है। वो कहता है कि तो टोटल कितना वीट चाहिए। डोयले बिना घुमाए जवाब देता है कि करीब 200 आर वीट। अब इनका इसका नापने का क्या तरीका है वो अलग बात है, लेकिन वो बोलता है कि 200 आर वीट्स। आर का क्या मतलब है वो समझा नहीं मैं भी। एक पल के लिए टाइम जैसे फ्रीज हो जाता है। डायले आगे जोड़ता है कि इतना ही सोलून के 35,000 जो घर हैं को सिर्फ 2 हफ्ते का फीड किया। इससे जो 200 ये हैं, इससे 200 जो शायद मेरे हिसाब से बोरे रहेंगे, ये 35,000 घरों को सिर्फ 2 हफ्तों तक फीड किया जा सकेगा। अब रियो की आंखें थोड़ी विडन हो जाती हैं। उसके मुंह में से बस एक ही बात निकलती है, ये बहुत ज्यादा है। सारा तुरंत सिचुएशन को समझ जाती है। वो सीधा पॉइंट पर आती है। वो कहती है कि इवन अगर हम लोग सिटी की हर ट्रेडिंग कंपनी से हेल्प भी मांग लें तब भी ये अमाउंट पूरा नहीं हो पाएगा। कमरे में फिर से साइलेंस छा जाता है। यहाँ प्रॉब्लम नॉर्मल मेथड से सोल्व नहीं की जा सकती, इसीलिए हम यहाँ हैं, राइट। अब बात पूरी तरह क्लियर हो चुकी थी। गिल्ड मास्टर डायलॉग बिना घुमाए सीधा सवाल पूछते हैं कि रियो, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? क्या तुम अपनी पावर का यूज करके इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो? उसकी आवाज में रिक्वेस्ट भी है और प्रेशर भी। सोलोन के लिए, क्या तुम वीट सप्लाई करने में हमारी मदद कर सकते हो? और फिर फाइनल सवाल, अगर हाँ तो तुम कितना प्रोवाइड कर सकते हो? रियो कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है कि मुझे पहले चेक करना होगा। वो अपना स्टेटस स्क्रीन खोलता है और नंबर्स देखकर वो कैलकुलेशन करता है कि टोटल एमबी पॉइंट्स यानी कि 400 प्लस 1 MB पॉइंट्स 800 ग्राम बीट्स। उसके दिमाग में तुरंत मैच चलने लगता है। अगर सब सही रहा तो हम रिक्वायर अमाउंट लगभग 3 दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन तभी डायले फिर से बोलता है कि इस बार और भी सीनियर टोन में, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, प्लीज सोलोन को बचाने में हमारी मदद करो। रियो हल्का सा सिर घुमाकर सारा की तरफ देखता है, जैसे साइलेंटली पूछ रहा हो कि क्या हमें अब क्या करना चाहिए। सारा बस हल्का सा नोट करती है, लेकिन उसके चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिख रहा होता है। रियो वापस डोयले की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। फाइनल आंसर देने से पहले मुझे अपनी टीम से डिस्कशन करना होगा। अब डायले भी इस बात को समझ जाता है। वो शांति से कहता है कि तुम्हारे लिए एक रूम तैयार है, टेक योर टाइम, लेकिन हमें उम्मीद है कि सैटो ट्रेडिंग कंपनी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे कमरे में, जहाँ की अब कमरे में सिर्फ रियो और सारा हैं। और जैसे ही डोर बंद होता है, सारा बिना टाइम वेस्ट किए बोलती है कि आई एम अगेंस्ट दिस। रियो चौंक जाता है, क्या? सारा अब पूरी सीरियसनेस में है। अगर हमने ये किया तो तुम्हारी फूड कार्ट स्किल एक्सपोज हो सकती है। कमरे का माहौल इंस्टेंटली हैवी हो जाता है। रियो बिल्कुल चुप है क्योंकि वो जानता है कि वो सही कह रही है, लेकिन सारा यही नहीं रुकती। तुम समझ नहीं रहे, ये स्किल डेंजरस है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। तुम लिटरली कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जीरो से इन्फिनाइट वेल्थ, या वो थोड़ा रुकती है, पूरे मार्केट को कोलैप्स भी कर सकते हो। अब उसकी आवाज़ में डर साफ सुनाई देता है। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो कोई ना कोई इसे मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और उस केस में बढ़ती है और कहती है कि अगर उस केस में तुम्हारी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच में साइलेंस रहता है। फिर सारा धीरे से कहती है कि मुझे पता है कि शायद सोलोन को तुम बचा सकते हो, तो वो तुम ही हो। लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है रियो, और यही मोमेंट है जहाँ रियो को चूज़ करना है, सिटी को बचाना है या फिर खुद को छुपाना है।